रूसी हमलों से यूक्रेन के गांव शहर मलबे के ढेर बन चुके हैं। इस जंग में यूक्रेन को इस कदर नुकसान पहुंचा है कि जिसकी भरपाई में कई साल बीत जाएंगे। यूक्रेन में बर्बादी की कहानी बताती ये रिपोर्ट देखिए। महायुद्ध के 61 दिन कब रुकेंगे पुतिन? भारी बर्बादी, धुआं धुआं यूक्रेन। यूक्रेन के शहर बने खंडहर। रूस यूक्रेन युद्ध को 61 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। रूसी मिसाइल और बमों की बरसात ने यूक्रेन जैसे खूबसूरत देश की तस्वीर ही बदल दी है। हर तरफ आंसू, बर्बादी और तबाही का मंजर है। शहर दर शहर खंडहर बन गए। यूक्रेन के कीव, खार्किव, ओडेसा, मारियोपोल समेत कई शहर तबाह हो चुके हैं। मारियोपोल शहर 90% तक हो चुका है। रूस के हमले में हजारों लोगों की जान जा चुकी है। हजारों लोग घायल हैं। करीब 200 से ज्यादा बच्चे युद्ध का शिकार हो चुके हैं। अब तक 50 लाख से अधिक लोग यूक्रेन से पलायन कर चुके हैं। रूस के ताबड़तोड़ हमले में जनहानि के साथ साथ यूक्रेन को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की खुद कह चुके हैं कि आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें हर महीने $7 अरब की जरूरत होगी। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की माने तो जंग में अब तक यूक्रेन का $80 अरब से ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। जंग में यूक्रेन की 23,000 किलोमीटर की सड़क, 37,000 वर्ग मीटर का रियल एस्टेट, 319 किंडरगार्टन, 205 मेडिकल इंस्टीट्यूशन, 546 शैक्षणिक संस्थान और 145 फैक्ट्रियां तबाह हो चुकी हैं। युद्ध में जहां यूक्रेन को बेहिसाब नुकसान हुआ है, वहीं रूस हमला करने का खामियाजा उठा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि अब तक रूस के 21,800 सैनिक मारे गए हैं। 189 प्लेन तबाह हो गए हैं। 154 हेलीकॉप्टर नष्ट हो गए हैं। 873 टैंक तबाह हो गए हैं। 69 एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर तबाह हो गए हैं। 11,557 वाहन तबाह हो चुके हैं। 76 फ्यूल टैंक नष्ट हो गए हैं। यूक्रेन में तबाही का अनुमान 5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का बताया जा रहा है। लाखों लोग बेघर और बेरोजगार हो चुके हैं। अब यूक्रेन भारी कर्ज और खराब अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है। जेलेंस्की दुनिया से मदद मांग रहे हैं और रूस रोज हमले तेज कर रहा है। ये विनाशकारी जंग किस मोड़ पर खत्म होगी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात तो साफ है कि जंग की कीमत यूक्रेन और रूस दोनों चुका रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रिपब्लिक भारत पिछले 61 दिनों से लगातार रूस यूक्रेन युद्ध की बेखौफ और जाबाज रिपोर्टिंग कर रहा है। यूक्रेन में तबाही तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन इसी बीच रिपब्लिक भारत ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से इस युद्ध से जुड़े सवाल भी पूछे हैं। रिपब्लिक भारत देश का एकमात्र चैनल है जिसने जेलेंस्की की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास कवरेज की है। यूक्रेन की राजधानी कीव के इस मेट्रो स्टेशन पर और दिन के मुकाबले हलचल तेज है, क्योंकि यहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पत्रकारों को संबोधित किया। युद्ध के दौरान पहली बार है जब राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मेट्रो स्टेशन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और रिपब्लिक भारत ने यहां से हर पल की कवरेज की है। और ये देखिए आप, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि यही तस्वीर है जो मेट्रो की नजर आ रही है। और शवन, बहुत दिलचस्प है कि एक मेट्रो स्टेशन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहली बार ऐसा होगा कि किसी देश के राष्ट्रपति एक मेट्रो स्टेशन के
अंदर में संबोधित करने वाले वो भी प्रेस, पूरे विश्व के जितने भी प्रेस से इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे है। और अब तक हमें भी नहीं पता था कि मेट्रो स्टेशन के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, एक तरह से एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक मैसेज है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की युद्ध के बीचों बीच में मेट्रो स्टेशन, जो ये मेट्रो स्टेशन एकदम कीव के बीचों बीच में है, और प्रेसिडेंट अपने पैलेस से निकलकर वो यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं। अगर रूस के राष्ट्रपति की बात करें, व्लादिमीर पुतिन, जो अब तक उन्होंने कोई मीडिया से संबोधित नहीं किया, ना ही वो उनके लोगों से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक मैसेज भेजने की कोशिश हम कर रहे हैं, यूक्रेन इस वक्त भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि वो निडर है, और वो बहुत बड़ा एक मैसेज होता है। ऐसी तस्वीर देखी है जो शायद विश्व भर में कभी किसी रिपब्लिक भारत देश का एकमात्र ऐसा चैनल है जो यहाँ पर मौजूद है। सेटअप जमाया गया है जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी थोड़ी देर बाद। यहाँ हम यूक्रेन के राष्ट्रपति से इस जंग से जुड़े हर सवाल का जवाब लेने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हम भारत के एकमात्र ऐसे चैनल हैं, एकमात्र ऐसा नेटवर्क है जो इस समय यहाँ पर मौजूद है। आपको मैं ये भी बता दूं कि हम कहाँ पर मौजूद हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये वो जगह है जो आम लोगों के लिए होती है, यानी ये मेट्रो स्टेशन है, और मेट्रो स्टेशन पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। ये कोई सोच भी नहीं सकता है। मैं आपको एक तस्वीर ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा। विदेश की मीडिया यहाँ पर बैठी हुई है, हर देश के मीडियाकर्मी यहाँ पर आए हुए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। सबसे पहले हम एक मेट्रो स्टेशन के अंदर जाते हैं। करीब 500-600 मीटर का एस्केलेटर है, उसको पार करते हुए 3 जगह से सिक्योरिटी चेक पार करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये देखिए, आपको पटरी भी नज़र आ रही होगी, यहाँ से मेट्रो भी गुजर रही है। उस मेट्रो को भी सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि भारत की तरफ से एकमात्र ऐसा चैनल है जो ये तस्वीर आपको बता रहा है। थोड़ी देर बाद रिपब्लिक भारत के सवाल होंगे और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के जवाब होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कीव का मेट्रो स्टेशन खचाखच भरा हुआ था। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पत्रकारों से बातचीत करने पहुंचे थे। रिपब्लिक भारत भी यहां मौजूद रहा। आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पर कुछ ही क्षणों बाद पहुंचने वाले हैं प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। उनका सिक्योरिटी स्टाफ आ रहा है और वो भी अब तस्वीरों में नज़र आएंगे। और सामने आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीर देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त। रिपब्लिक भारत एक ऐसा चैनल है जो यहाँ पर मौजूद है, और मेट्रो स्टेशन के अंदर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की आ चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और दुनिया भर के पत्रकारों के सवालों का सिलसिला भी शुरू हुआ। हमने भी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से सवाल पूछे। Do you believe that the world order has changed in the face of this kind of aggression? Do you believe a new alliance of countries is needed? Це велика помилка, що НАТО за всі ці роки не знайшло місця, не знайшло часу, не знайшло можливості Україну прийняти в альянс. І зараз всі бачать, що ми би тільки їх зміцнили. І всі бачать, що це був би високий відсоток, я вважаю, висока вірогідність саме. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ेलेंस्की ने नेटो की सदस्यता को लेकर भी जवाब दिया। І тоді з керівництвом європейських держав, великих європейських держав, назову їх великими, не буду говорити поки що назву, ми ж тільки почали з вами говорити відверто, може десь в кінці, але які впливають на членство тієї чи іншої держави, до речі, як в Альянсі НАТО, так і в Європейському Союзі. Тому я вважаю, що це стратегічна помилка Альянсу щодо відношення до України. यूक्रेन रूस के साथ लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि अब उन्हें वो तमाम हथियार मिलने लगे हैं जो यूक्रेन को इस युद्ध में मजबूत बनाएंगे। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पत्रकारों के तमाम सवालों का जवाब दिया और अपने देश के हालात की जानकारी भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।